बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सब छुट्टी वाले दिन तशरीफ़ लाए। हाई कमिश्नर साहब की इनविटेशन पे बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबको पाकिस्तान डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 23 मार्च है और दूसरा आज के इस हिस्टोरिक दिन पे आपको मालूम होगा कि हमारे वन ऑफ द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शहरियार साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करें। मेरी बेसिकली ये जो विज़िट थी बड़ी ब्रीफ, वो ब्रसल्स में फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट के हवाले से थी और दूसरी यूके बायलैटरल। यूके हमारा एक बहुत ही दरीना दोस्त और पार्टनर है, तो इसी हवाले से ये विज़िट थी। मैं यहाँ आया था तो नेक्स्ट डे मुझे ब्रसल्स जाना था। ब्रसल्स में अल्हम्दुलिल्लाह समिट वेंट वेरी वेल। टाइम ने साबित किया है कि पाकिस्तान की जो 1960 की दिहाई में जो ये एक इनिशिएटिव था और जो पाकिस्तान की विजन थी न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, वो उस वक़्त और अगले डेकेड्स में दो तीन दिहाइयों में बहुत ही उसके ऊपर सर्वेलेंस और फोकस रहा दुनिया का। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्त आ गया है कि अब सारी दुनिया ये कह रही है कि हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी आर द सेफेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं एंड दे आर द बेस्ट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को। तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो विज़न थी, हमने पिछले टेन्योर में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013-17 में हमने K2 K3 आपको याद होगा, उसको हमने शुरू किए, इफ्तिताह किया, अर्थ ब्रेकिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इस गवर्नमेंट पिछली जो 16 महीने की थी, इसमें C5 का जो है प्रोजेक्ट उसको हमने साइन ऑफ किया चाइना के साथ और उसकी अभी जो सिविल वर्क शुरू हो चुके हैं। तो इन टोटल इस वक्त हमारा कोई 3800 मेगावाट के करीब हमारी इस वक्त कैपेसिटी है। मेगावाट जो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड है और ये ऑलमोस्ट 8% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और 18% ऑफ द एनर्जी सप्लाई है इस वक्त। तो हमें हमारी जो पॉलिसी है नेशनल, इसमें हमें मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है। दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ़ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन है। एज ए सेड के क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई इसको अब इम्पोर्टेंस मिल चुकी है। तो मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए एक वहाँ पॉइंट को रेज़ किया, जिसको काफ़ी बाद में काफ़ी और भी जो सदूर थे दुनिया के आए हुए और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी, उन्होंने भी उसको री एंडोर्स किया। वो ये है कि इस वक्त मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अग्रेसिवली फिर इसकी फाइनेंसिंग इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। ये इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है इनिशियल, ये जो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उससे महंगी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, फ्यूल फ्री है। तो इसके लिए मैंने पाकिस्तान की तरफ से वहाँ ये एक वॉइस आउट किया कि दुनिया के अदारों को चाहिए कि जब COP28 में ये सब ने इत्तफाक किया कि न्यूक्लियर एनर्जी अब दुनिया की ज़रूरत है। मसलन पाकिस्तान करीबन 1% से कम हम एमिशंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के टॉप जो 7 ममालिक हैं उसमें वल्नरेबल मुल्क है। और उसकी मिसाल जो है वो रिसेंटली आपने देखा कि जो पिछले फ्लड्स आए थे हमारी 16 महीने की हुकूमत में 22-23 वाले साल में, तो वो टोरेंशियल रेन्स और फ्लड्स और जो 100 बिलियन रुपीस की तो हमारी सिर्फ इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस थी वफाकी हुकूमत की। मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इसलिए मुझे नंबर्स पता हैं। तो
इस हवाले से भी हमने ऑफ़र किया उस फोरम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 60s की दिहाई से हमने जो काम शुरू किया, अल्लाह के फल से पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज़ भी है, और हम ग्लोबल कम्युनिटी को ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो इसको भी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। जहाँ तक मेरी बायलैटरल मीटिंग्स का ताल्लुक़ है, ब्रसल्स में हमने साइड लाइन्स पे 5 बायलैटरल मीटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। मैं एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी जो पिछली 16 महीने की हुकूमत में मैंने जो विज़िट किया था, मेरी बड़ी एक्सटेंसिव और बड़ी यानी फ्रूटफुल मेरी डिस्कशंस उनके सदर से हुई थी। यानी अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग उनकी मेरी 1-on-1 विद आवर एम्बेसडर मीटिंग्स हुई थी, जिस पे हमने डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड ऑल एरियाज। तो फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े अप्रिशिएटिव थे, इट वाज फुली डीब्रीफ्ड उनकी हुकूमत की तरफ से। जब वो वहाँ आए तो हमने एक दूसरे को मज़ीद कोऑपरेट करने का और अंगेज करने का अंदिया दिया। मेरी उस मीटिंग के बाद हमारे डिफेंस पर्सनल, उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान फिर उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन पे विज़िट भी किए और दौरे भी किए। दूसरी मेरी मीटिंग जो थी वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा साहब से थी। तुर्की हमारा देरीना दोस्त है, हमारा टेस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड चाइना की तरह, वो भी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स जिन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल करके अपनी मुबारकबाद दी इस नई जिम्मेदारी संभालने पे। तो चंद ही दिनों में मेरी उनसे वहाँ मुलाकात भी हो गई। हमने बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ जो हमारे फ्यूचर रोड मैप्स हैं और अपने जो इकोनॉमिक डायलॉग्स जो हुए हैं उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए, और अपनी ट्रेड वॉल्यूम जो कि हमारी प्री कमिटेड है पिछली गवर्नमेंट में भी उसकी अनाउंसमेंट है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए भरपूर तावन का उन्होंने मुझे अंदिया दिया। उनके जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है उसमें ऑब्वियसली डिफेंस है, उसमें आईटी है, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स या ट्रेड को बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि तुर्की ने माशाल्लाह अपना एक फ़ाइटर जेट बड़ा कामयाबी से बनाया है, और इसी तरह पाकिस्तान ने जैसे JF-17 अपना फ़ाइटर जेट बनाया है। तो उनके साथ भी हमारी मीटिंग मेरी और मेरी डेलीगेशन की ब्रसल्स में। मैं ये बताता चलूँ कि मेरे साथ सपोर्ट के तौर पर हमारे जो पूरा जो एम्बेसी है, एम्बेसडर आमना बलोच और उनकी पूरी टीम, और फिर ऑस्ट्रिया से हमने अपने एम्बेसडर साहब को, आफ्ताब खोकर साहब को, और उनके रेलिवेंट लोग जो हैं, क्योंकि IAEA का जो सेंटर है वो वियना में है, तो उनको भी हमने वहाँ मदऊ किया हुआ था। तो हमारी टीम में वो भी शामिल थी पूरी टीम। और इसी तरह हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो हमारे रेलेवेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान, उनके चेयरमैन और उनका नंबर 2 वो भी लोग मौजूद थे। तो ये एक कलेक्टिव हमारी वो विज़िट थी। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अच्छी ब्रीफ सी गुफ्तगू हुई, और इसी तरह जो मेरी तीसरी बायलैटरल थी वो जो मोर रेलेवेंट थी वो डायरेक्टर जनरल IAEA के साथ थी, डॉक्टर ग्रोसी। ये पाकिस्तान पिछली दफ़ा हमारे टेन्योर में आ भी चुके थे, और उसके अलावा इन्होंने C5 जो हमारा इस वक्त सिविल वर्क्स हो रहे हैं चाइना के साथ, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसकी इनागोरेशन पे भी इन्होंने पाकिस्तान विज़िट की। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशंस हुई। उनके को अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तो मैंने उनको इंश्योर किया कि पाकिस्तान बहुत खुशी के साथ आपके साथ मिलकर ग्लोबल जो है कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा लेगा, और हम इंशाअल्लाह आपको वेलकम करेंगे, आप दोबारा विज़िट करें। तो बहुत ही अच्छी हमारी उनके साथ एंगेजमेंट मेरी और मेरी टीम की हुई। चौथी मीटिंग जो मेरी बायलैटरल हुई वो UAE के
मिनिस्टर ऑफ एनर्जी साहब के साथ हुई, और उनके भी फिर दोबारा के जो सबसे पहले जिस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया जब मैंने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला, तो वो हिज़ आइना शेख अब्दुल्ला बिन जायद थे। उनकी तरफ से बेस्ट विशेस मिली, और साथ साथ हमने फ्यूचर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक दूसरे को कोऑपरेशन और एक दूसरे को जो हम सपोर्ट कर सकते हैं उसके हवाले से मेरी टीम और उनके साथ हमारी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। और उनकी लीडरशिप की ग्रीटिंग्स मेरे लिए भी और ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मुझे वसूल हुई, जो कि मैंने उसको रेसिप्रोकेट किया। तो ये हमारी चौथी मीटिंग बायलैटरल थी एक दिन में। पांचवी मीटिंग जो थी वो बड़ी सब्सटेंटिव थी, और वो मेरी बायलैटरल मीटिंग अपनी टीम के साथ चाइना के नायब वज़ीर आज़म साहब के साथ थी। चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा ना सिर्फ साथ दिया बल्कि अमली तौर के ऊपर भी उन्होंने हमारी मदद की। हमारे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, चाइना और हम हमेशा इकट्ठे नज़र आते हैं वहाँ काम करते हुए। तो हमारी मुख्तलिफ एरियाज़, ट्रेड, इकनॉमिक और म्यूचुअल कोऑपरेशन, फॉरेन रिलेशंस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो जैसे मैंने कहा कि बड़ी सब्सटेंटिव मीटिंग मेरी टीम की चाइना के वज़ीर आज़म साहब से हुई। मैंने उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं अपनी हायरार्की में, चाइना की पॉलिटिकल हायरार्की में। वो कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी जल्दी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक रन डाउन है। दिन एक था और सुबह 8 से शाम फ़्लाइट लेने तक 8:30 तक वी वर ऑन द मूव। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी मीटिंग्स कवर की, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जितना टाइम मुल्क का बचा सकूं वो मैक्सिमम काम को शॉर्टर पीरियड में, पॉसिबल पीरियड में कवर किया जाए। मैं आपको याद होगा कि 4.5 दिन वाशिंगटन में एज फाइनेंस मिनिस्टर जो 10 से 12 मीटिंग बायलैटरल नहीं होती थी, वो मेरा रिकॉर्ड 45 से 54 मीटिंग्स का है। तो दैट वाज नॉट वंस बट ऑलवेज। तो उसी स्पिरिट के साथ कल परसों रात मैं फिर यूके पहुंच गया। लेट नाइट जब मैं वहाँ से मीटिंग्स ख़त्म हुई तो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की हुई थी ताकि मैं एक दिन ज़ाया किए बगैर यहाँ पहुँच जाऊँ। और हाई कमिश्नर साहब ने मेरी मीटिंग्स यहाँ 2 मीटिंग्स ऑलरेडी फ़िक्स की हुई थी। एक तो ये कि मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव जो है वो लेटर लॉर्ड कैमरन साहब का मिला था मुबारकबाद का, जब मैंने ऑफिस टेक ओवर किया था। हमारा उनसे पुरानी डीलिंग है। जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, तो जो पहली फॉरेन डिग्नेटरी पाकिस्तान जिसने विज़िट किया था वो लॉर्ड डेविड कैमरन थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे और हम भी अपोजिशन में थे, वो भी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनकी। हमारी पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग्स की, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा जिक्र किया जब मैंने उनको शुक्रिया का ख़त उनको पहले मैंने उनको मुबारकबाद का लिखा था जब वो फॉरेन सेक्रेटरी हुए थे, और उसमें मैंने आई टच पेस्ट दोज ग्रैंड मेमोरीज। उनका भी बहुत ही प्यारा ख़त मुझे भी मिला। तो मैंने उनको ये इनवाइट किया ख़त के ज़रिए कि आप पाकिस्तान विज़िट करें। उन्होंने उस मेरी इनविटेशन को इन प्रिंसिपल कबूल किया हुआ है। हमारा हाई कमीशन और फॉरेन ऑफिस यूके का आपस में डेट्स को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में उम्मीद है कि वो विज़िट करेंगे। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुशी होती कि वो मेरी उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती, वो मुझे रिसीव करते। लेकिन उनका बहुत पुराना प्लान्ड एक विज़िट थी ऑस्ट्रेलिया की और शायद गालबन थाईलैंड की। तो ही वाज ऑन ट्रैवल। वो गालबन एक्सपेक्टेड हैं शायद आज किसी वक्त ये कल वापस यूके में वापस आ रहे हैं। तो वी आर इन टच। मुझे अब उनका मैसेज मिला है कि वो मुझे पीर को यानी कल पाकिस्तान के परसों पाकिस्तान के, मैं इस तरह वो डबल 2 दिन के एक दिन में काम कर रहा हूँ तो मिस कर रहा हूँ। मंडे को वो मुझे
इंशाल्लाह आफ्टरनून में पाकिस्तान के टाइम में वो मुझे टेलीफोन कॉल करेंगे, जो कि हमने कंफर्म कर दी है। तो ये हमारे जो 2 मीटिंग्स थी, वो एक तो आपको याद है कि डिफिट जो है यूके का, ये अब फॉरेन ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। तो डिफिट को मर्ज कर दिया गया हुआ है, जो उनका यूके एड कह ले या डिफिट कह ले। तो डिफरेंट नेम्स में मैंने डिफरेंट अपने टेन्योर्स में इनके साथ काम किया हुआ है। तो अब करंटली एंड्रयू मिचेल हैं जो उसको हेड करते हैं। ही इज़ नंबर 2 इन द फॉरेन ऑफिस अपने लॉर्ड कैमरून के साथ। तो उनके साथ बड़ी अच्छी प्लेजेंट फ्रैंक डिस्कशंस हुई, पाकिस्तान के माजी, पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान के फ्यूचर पोटेंशल्स, फिजिकल एंड दूसरी चीज़ें। ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, उनको शुक्रिया भी किया मैंने। उनके प्रेडिसेसर्स बोथ विद ऑनरेबल जस्टिन ग्रीनी, जो कि उस वक्त 2013-14 में शुरू में वो थी अपना डिफिट की हेड, और उसके बाद प्रीति पटेल, दोनों मेरी इनविटेशन पे अलग-अलग अपने अपने जब ऑफिस उन्होंने ज्वाइन की तो पाकिस्तान को विज़िट भी किया था। तो इनको भी मैंने इनविटेशन दी है। एंड्रयू मिचेल, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की डिफिट की तरफ से, और अब जो डेवलपमेंट और ये एक्शन मर्ज हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वादा किया कि हम आने वाले साल में क्वांटम इंक्रीज़ करेंगे पाकिस्तान की जो है सपोर्ट डिफिट के हवाले से। उसके अलावा मेरी मीटिंग जो ईस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स को लॉर्ड तारिक अहमद साहब से हुई, और वो हमारी मीटिंग वो भी बड़ी इन डेप्थ सब्सटेंटिव फ्रैंक डिस्कशंस, ऑल इश्यूज अंडर द रूफ। तो हमारी हाई कमिश्नर साहब भी मेरे साथ थे, और वो भी उनको भी मैंने इनवाइट किया कि पाकिस्तान विज़िट करें। उन्होंने भी उसको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली बायलैटरल मेरी फर्स्ट विज़िट जो है वो अब यूके में गिनी जाएगी, और जो ग्लोबल समिट के हवाले से वो मैं इन बिटवीन ब्रसल्स एक दिन मैंने गुजारा है और 2 दिन यहाँ। आज मेरी वापसी है, तो आई वेलकम। आपके कुछ सवालात होंगे तो उसका भी जवाब दूंगा। जी, obviously our best wishes and for the recovery. It's a sad news कि कुछ अर्सा पहले किंग चार्ल्स was diagnosed cancer patient. हमारी दुआएं हैं। He is a great friend of Pakistan and great friend of Muslim community. I have observed him going to East London Mosque and going to different Muslim communities. मेरी आज से नहीं, when he was Prince of Charles, उस वक्त से उनसे मेरे इंटरेक्शन रहा है, अपने गवर्नमेंट के हवाले से भी और सोशली भी। तो इसलिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें। इसी तरह कल मुझे होम ऑफिस में ये कंफर्म, फॉरेन ऑफिस में कंफर्म किया गया कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट आल्सो हैज़ अनफॉर्चुनेटली बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। वो कुछ अरसे से मीडिया सीन पे नहीं थी। हमारी बेस्ट विशेज़ और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाएं उनके साथ भी हैं। जी, बड़ी मेहरबानी। आपने जो पहले जो सवाल किया उस हवाले से डोनाल्ड लू की जो कांग्रेस में कमेटी में हेयरिंग थी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाउ डू यू टेक उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जो उनकी स्पाउस को जो थ्रेट्स मिले, वो जिन्होंने ये स्पॉन्सर करके ये मीटिंग रखवाई, जो सपोर्टर्स हैं, आई थिंक कि हम पाकिस्तान के बाहर अगर पॉलिटिकल हो जाएं और एक बन के कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा इसका प्रमोटर भी रहा हूँ और मैं इसको सपोर्ट भी किया है, और इसमें अमली तौर पे हमने इस पर काम किया है। तो वो जो दैट वाज वेरी सैड कि रिगार्डलेस कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के किन लोगों ने उनके स्पाउस को ये थ्रेट्स दिए, मैं समझता हूँ कि इट कम्स ए नेगेटिव रिफ्लेक्शन ऑन पाकिस्तान। सो वेदर इट इज़ पार्टी ए का कोई ग्रुप हो या पार्टी बी का कोई ग्रुप हो या पार्टी सी का ग्रुप हो, नंबर 1। नंबर 2,
जो उन्होंने कुछ इलेक्शंस के हवाले से कहा, मैं समझता हूँ कि वी हैव ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर ऑन इलेक्शंस। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी इलेक्शंस हुए ये एक ब्लेम गेम शुरू होता है, जो हारते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी हाउ कम कि जी KPK में 75% एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिल गया। अगर मुल्क में रिगिंग हुई है या कोई नॉन ट्रांसपेरेंट काम हुआ तो व्हाई नॉट इन KPK? लुक एट द सिंध, दे गॉट मैसिव सीट्स, ऑलमोस्ट 70%, मोर देन 70%। तो क्या वहाँ भी तो ये जब भी हम कोई पार्टी हारती है, ये हमारा एक थोड़ा सा कल्चर बन गया है। ये हमारे इलेक्शन लॉज, अगर किसी लूजिंग कैंडिडेट को या किसी पार्टी को कोई इश्यूज हैं तो देयर इज़ अ लीगल प्रोसेस, देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ये आपको याद होगा 9 कवानीन होते थे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए, सेनेट हो, नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बलीज हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ये मुझे टास्क दिया गया कि इसको कंसोलिडेट करें। वी केम अप विद इलेक्शन एक्ट 2017, दैट इज़ द लेटेस्ट, ऑल दोज लॉज हैव बीन मर्ज्ड। तो उसके हवाले से अगर किसी को प्रॉब्लम है, वहाँ आप PCP को आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, आपके पास हायर जुडिशरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क को बदनाम करना दूसरे ममालिक में ये शायद मुनासिब नहीं है। तो इसलिए उनका ये बात जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, लॉ लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो इट इज़ वेलकमिंग टू सी के चीफ मिनिस्टर KP ने जो हमारी रिसेंट मीटिंग हुई, मैं उसमें मौजूद था। एक तो 4 चीफ मिनिस्टर से हुई उनकी, प्राइम मिनिस्टर की, उससे पहले भी ही टॉक वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा जी मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट न्यूज़ टू हेयर फ्रॉम हिम के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि जी हम ब्लेम करें कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और फिर हम कहेंगे जी सिर्फ KP में ठीक हुए हैं या सिंध में ठीक हुए हैं या बलूचिस्तान में ठीक हुए लेकिन पंजाब में ठीक नहीं हुए। तो इट्स ए प्रोसेस। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी को कोई शिकायत हैं, वो मैं समझता हूँ कि द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, the legal process will trigger, the tribunals and the apex courts will take decision. तो अब हमें we mean business. Pakistan has suffered a lot, and I emphasize, Pakistan has suffered a lot in last few years. Why I'm saying this thing? ये मुल्क जैसा वो 24th ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका था। इस मुल्क में 20, 13, 17 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, when I was finance minister, we brought down the inflation to 4% CPI, food inflation to 2%, GDP growth to 6%, highest foreign exchange reserve record अभी तक नहीं टूट चुका, और stock market best in South Asia and 5th best in the entire in the globe. What else you want? जब आपकी ये चीज़ें होती हैं, क्या दुनिया कह रही थी 2017 में कि जी पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइस प्लेस। मैं नहीं कह रहा, जेट्रो कह रहा था, जापान की क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा था, प्राइस वाटर हाउस, पाकिस्तान विल जॉइन G20 इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। वी हैव रूइंड दैट अपॉर्चुनिटी। जो 25 करोड़ आवाम की किस्मत में थी उसको हमने तबाह करके रख दिया। आई एम नॉट हियर टू एंटर इनटू ब्लेम गेम, बट वी सॉ व्हाट हैपेंड। 2018 में जो प्रोजेक्ट 2011 मटेरियलाइज हुआ तो उसने 2022 तक, in one sentence, the sum total of the economic destruction and disaster, 47th economy पाकिस्तान बन गया। अभी हमें लॉन्ग वे जाना है। हमने पाकिस्तान को दोबारा 2013 की तरह वापस लेके इसको टेक ऑफ करना है, क्योंकि दिस टाइम द क्वागमायर इज डीपर एंड बिगर। हमें इसको एज ए नेशन, प्लीज लेट्स फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को एक दफ़ा दुनिया की आप एटमिक कुव्वत है, आप एक मिसाली कुव्वत है, व्हाट यू नीड इज़ मुआशी कुव्वत, और ये अकेले नहीं बन सकती। वी आर ऑफरिंग ऑल टू सिट टुगेदर, जॉइन हैंड्स एंड लेट्स टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। तो बात ये जी कि उनका अपना एक है, मैं भी पार्लियामेंट में पिछले 30 साल से हूँ, 31 साल से। तो पार्लियामेंट की जो ऐसी कमेटी हेयरिंग्स होती हैं, फाइन, दे हैव ए कंजम्पशन, बट आई एम श्योर कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है
they will like to have mutual respect, mutual cooperation and positive business for the both countries. तो हमने सुना है, हम उसको स्टडी भी कर रहे हैं, but nothing in my view, it is their own views and they have every right to express their views. आपको कंडक्ट करेंगे अफगानिस्तान जी, जहाँ तक अफगानिस्तान का, सॉरी अफगानिस्तान है, देखिए बहुत दुख है, हमने देखिए यू कांट चेंज योर नेबर्स, वी मस्ट कीप दैट इन माइंड कि हमारे नेबर्स परमानेंट हैं. हमारा इंडिया भी नेबर है, हमारा अफगानिस्तान भी नेबर है, हमारा ईरान भी नेबर है, हमारा चाइना भी इन अ वे नेबर है. हमने इनके साथ को एग्जिस्ट करना है. हमारी पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बिन वेरी ट्रांसपेरेंट. और हमने, अगर आपको याद हो कि जब APS हुआ था उस वक्त हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज किया था और उस वक्त हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया. उसका जो कोर मैसेज है कि वी विल नॉट अलाउ आवर टेरिटरी, आवर सॉइल टू बी यूज्ड फॉर एनी terrorist activities against any other country. We stand by to that resolve.